राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हीं के 11वें पट्टेधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पट्टेधर आचार्य प्रवर श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, घोर तपस्वी उपाध्याय प्रवर श्री गुणवंत जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करती हूँ। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्म बंधुओं, श्रीपाल चरित्र का वांचन 2 दिन से आप श्रवण कर रहे हैं। आपने सुना था कि किस तरह से धवल सेठ के जहाज फंसे हुए हैं और उन 500 जहाजों को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से निमित्तज्ञ ने एक सर्वांग सुंदर 32 लक्षण युक्त पुरुष की बलि चढ़ाने के लिए उपाय बताया और धवल सेठ के सिपाही सुभट महाजन सभी ढूंढ रहे हैं और श्रीपाल को किस तरह से वो बलि चढ़ाने के लिए लेकर के आते हैं। आगे हम जानेंगे कि क्या श्रीपाल की बलि चढ़ती है, क्या श्रीपाल उन 500 जहाजों को चलाने में समर्थ बन जाता है, क्या भविष्य में श्रीपाल जिस लक्ष्य से अपने माता से दूर होकर के, अपनी पत्नी मैना सुंदरी से दूर होकर के रवाना हुआ था विदेश यात्रा के लिए, धन कमाने के लिए, अपने आप को सबल बनाने के लिए, क्या वो सफल बनेगा, हम आज जानेंगे। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। श्रीपाल कहे सुनो सेठ जी, क्या मन साहे थारी, प्राण चले या पुरुष रत्न की, करनी घात विचारी हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। कहे सेठ अब सुनो कवर, नहीं तुमसे वैर लगारा, निकले प्राण पड़े भंवर से, मुद्दा खास हमारा हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। आत्मबंधुओं, हमने सुना था कि किस तरह से श्रीपाल ने सेठ जी से कहा कि बलि किस लिए, आपकी भावना क्या है, जहाज पुनः चलने लग जाए या पुरुष रत्न की बलि देना जरूरी है। तब सेठ जी ने कहा कि सुनिए, आपसे हमारी कोई शत्रुता नहीं है, हमारा ध्येय मात्र एक ही है कि बस कैसे भी किसी भी युक्ति से हमारे जहाज पुनः चलने लग जाए। हे मूर्ख सरेदार प्राण पर काहन निज हित चाया, यह न हुई होन की नाई, किस मूर्ख ने बतलाया हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। सुनी सेठ का सुभट सकल सज लड़न सामने आया, वायु वेग से तृण उड़े जो, सबको कुंवर भगाया हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। तेज देख सेठ उठ आयो श्रीपाल के तीर, चरण नमी कर जोड़ विनवे, माफ करो तकसीर हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। कुंवर कहे है सेठ अन्यायी, दो पर लोक पहुँचाई, लगे पाप तुझ मुख देखने से,
नरक गामी अन्यायी हो श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। सेठ नमन कर कहे कुंवर से तुम करुणा भंडार, शरण लिया की लज्जा रखो बड़पन विरद विचार हो श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। हुआ शांत क्रोध कुंवर का दया सेठ पे आई, चलो सकल जन जहाज निकट दुबेड़ा पार लगाई हो श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। नव पद स्मर कुंवर जहाज के मारी लात फटकार, तरा जहाज हुआ सिद्ध काज, सब बोले जय जयकार हो श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। आत्मबंधुओं, श्रीपाल एकदम गंभीर हो उठा और कहने लगा, हे मूर्खों के नेता, अपने स्वार्थ है तो तुम दूसरों के प्राण लेने पर तुले हुए हो। किस अज्ञानी ने तुम्हें ऐसा उपाय बताया है? सारे सैनिक उसकी तेज आवाज सुनकर लड़ने पर उतर गए। श्रीपाल ने सभी को तिनके को हवा में उछाले जैसे भगा दिया। उसका अलौकिक तेज देखकर सेठ स्वयं उसके पास गया, चरणों में शीश झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर कहने लगा कि आप हमें क्षमा कर दीजिए। श्रीपाल ने सेठ से कहा कि तुम अन्यायी अत्याचारी हो, तुम्हारा मुंह देखने से पाप लगेगा, तुम नरक में जाने योग्य अधम प्राणी हो। सेठ ने पुनः नमन करके कहा कि आप करुणावतार दयावान हो, शरण में आए हुए की लाज रखिए, आपका बड़प्पन शोभित हो उठेगा। श्रीपाल की मुद्रा एकदम शांत हो गई। सेठ पर करुणा के भाव जागृत हुए और कहा, चलिए जहाज के पास चलिए, हम निकालने का प्रयास करेंगे। श्रीपाल ने श्री नवपद जी का ध्यान एकाग्रता पूर्वक स्मरण करके जैसे ही जहाज पर लात मारी, जहाज अपनी गति से चलायमान हो गए। यह देखकर सभी श्रीपाल का व जैन धर्म का जय जयकार करने लगे। श्रीपाल को सेठ भेंट की 1,000 दीनार, प्रसन्न होकर अर्ज करे तुम चलो हमारे लार हो श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। 10,000 सुभट है मारे वर्ष प्रति उनताई, 1,100 सहस्र मोहर दूं मांगे आप मन चाही हो श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। कुंवर कहे लो क्रोड सोनैया प्रत्येक वर्ष के माई, मंजूर होए तो ठीक नहीं तो सेवक बनना नाई हो श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। एक पुरुष ने करोड़ मोहर दो यह तो बनता नाई, धवल सेठ ने कुंवर सामने कीनी साफ मनाई हो श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। श्रीपाल कहे देखो देशांतर चलो तुम्हारे साथ, जहाज किराया 1 महीना का शतमोहर दूं तुझ हाथ हो श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। करी कोल जहाज में बैठो खास जरो का माही,
चला प्रोण सर बीच कुंवर जब, देखे जल तरताई हो श्रीपाल नरेश्वर। समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। धवल सेठ ने श्रीपाल को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी। प्रसन्नता से उन्होंने निवेदन किया कि कृपया आप हमारे साथ चलिए। मेरे पास 10,000 सैनिक है। मैं उनको प्रतिवर्ष 1,000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। आप अपना वेतन जो बताएंगे वह दूंगा। श्रीपाल ने कहा कि मैं प्रतिवर्ष 1 करोड़ सुनैया लूंगा। यदि आपको मंजूर हो तो ठीक, वरना मैं सेवक नहीं बन सकूंगा। धवल सेठ ने कुंवर श्रीपाल को साफ मना कर दिया कि मैं एक पुरुष को 1 करोड़ सुनैया दूंगा तो मेरा दिवाला ही निकल जाएगा। श्रीपाल ने कहा, चलो ठीक है, मैं आपके साथ देश भ्रमण के लिए चलता हूँ। जहाज का 1 महीने का किराया, ये 100 मुद्राएं आप लीजिए। प्रतिज्ञा करके जहाज की खिड़की के पास श्रीपाल बैठ गया और समुद्र के जल जीवों को ध्यान पूर्वक देखता जा रहा है। आत्मबंधुओं, व्यक्ति का संसार में गोते खाने का जो चक्र चल रहा है, उसका मुख्य कारण भ्रम है। आज तक भ्रम में जीते आ रहे हैं। जो मोह से मुक्त हो जाता है वह वीतरागता को उपलब्ध हो जाता है। जिस वस्तु में सुख है ही नहीं, पर हम मान लेते हैं कि मैं प्रसन्न हूं तो इसके कारण, पर वास्तविकता है कि किसी को सुख दिया होगा तो यहाँ पर मन की प्रसन्नता उपलब्ध है। जो धर्म एकांत सुख ही देता है, उसकी उपेक्षा कर व्यक्ति इधर उधर भागता दौड़ता है। लेकिन आत्मबंधुओं, जो साधक सम्यक दृष्टि हो, नवपद पर श्रद्धा रखता हो, वह जीव इधर उधर भागता दौड़ता नहीं फिरता। वह मन में यही चिंतन करता है, एकांत सुख का कारण धर्म है, एकांत संसार का कारण कर्म है। हम भ्रम से मुक्त बने, हम अपने जीवन को उन्नति की ओर अग्रसर करें। ठीक उसी प्रकार श्रीपाल आगे किस तरह से नवपद जी की आराधना से, नवपद के ध्यान से अपने जीवन को उन्नति के शिखर पर चढ़ाता है, हम देखेंगे, सुनेंगे। निर्यामक कहे सुनो सेठ जी, अनुकूल चले समीर। आया बबर कोट चाहे जो, ईंधन मीठो नीर हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। बंदर बीच उतर जल, ईंधन मिल जन लेने जाए। धवल सेठ बैठो कांठे पर, पहरा सुभट लगाए हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। सुन कोलाहल शब्द जनों का, बबर भूप का दानी। मांगे दान सेठ से आके, दीजे कर हित आनी हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। गर्व सेठ को निज सुभटों का, बात सुने नहीं कान। सुभट दानी के आपस में जब, हो गई खेचातान हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। जोर चला नहीं दानी का, तब शीघ्र भूप पे आया। सैन्य सबल दल सज चढ़ आया, वहां पर बबर राया हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। आत्मबंधुओं, जहाज चालक ने सेठ जी से कहा कि हवाएं अनुकूल चल रही है, जहाज बबरकोट पहुंचने वाला है। आप चाहे तो जहाज के लिए ईंधन पानी की व्यवस्था कर ले। सेठ की अनुमति से जहाज को बंदरगाह पर रोककर सभी अपनी अपनी व्यवस्था में लग गए। धवल सेठ जहाज के किनारे से बाहर का मनोरम दृश्य निहार रहा था। सैनिक पहरा दे रहे थे। बंदरगाह पर शोरगुल सुनकर
राज्य का अधिकारी कर लेने के लिए वहां आया। उसने सेठ से कर मांगा। सेठ को अपने सैनिकों पर गर्व था, अतः उसने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। सुभट और कर अधिकारियों की खींचातानी हो गई। जब कर अधिकारियों का कुछ जोर नहीं चला तो उन्होंने राजा को सूचना भेजी। राजा अपने सैन्य बल के साथ बबरकोट के बंदरगाह पर आया। राज्य तेज नहीं सहन हुआ, जब बनिक सुभट भग जावे। बांध सेठ को धन पे पहरा, नृप लगा के जावे हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। श्रीपाल कहे धवल सेठ ने, सुभट गया किस वार। क्रोड सोनैया जो मुझ देता, नहीं होता यह घाट हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। दाजा पे मत खार लगाब, मुर्दे को मत मार। सेठ कहे कुंवर ने तुझसे, हो तो कर उपकार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। राजा ने धन लियो सेठ, 16 सौंपू तुझ ताय। मुझने लाभ मिले क्या इसमें, बोलो चित्त थिर लाए हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। सेठ कहे दो अर्ध जहाज, जो वाहन 500 पास। माल बरामद सारा कर दे, जो नृप ले गया खास हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। धनुष बाण ले श्रीपाल, यूं बोले नृप पाए। मुझ कर मिजमानी जीमया, मिजमान कहाँ जाए हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। महाकाल यो देख कहे तू, नव युवक सुखमाल। मरने का उद्देश करे क्यों, नहीं तेरा अब काल हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। कुंवर कहे रण बीच होय, नहीं वाक्य शुद्ध व्यवहार। मिले वीर आन जब, शस्त्र का प्रहार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। आत्मबंधुओं, राजा और उनके सैनिकों के समक्ष धवल सेठ के सुभट कुछ नहीं कर पाए। सारे इधर उधर भाग गए। राजा ने सेठ को बंदी बना लिया और उनके समस्त माल पर अपना पहरा बैठा दिया। श्रीपाल ने सेठ से कहा कि तुम्हारे सारे वीर सुभट किधर चले गए? यदि तुम मुझे करोड़ सोनिया देते तो आज तुम्हारी यह दशा नहीं होती। सेठ ने कहा कि कुंवर, अब आप जले पर नमक मत छिड़किए। मुर्दे को ठोकर से मारने का क्या फायदा? अब तुमसे जो उपाय हो सके वह करे। कैसे भी मुझे बंधन मुक्त करे और सारा माल छुड़ाए। श्रीपाल ने कहा, मैं आपको बंधन से छुड़ा लूंगा, सारा माल भी राजा से ले लूंगा। मुझे इसका क्या प्रतिफल प्राप्त होगा? सेठ ने कहा, मेरे पास 500 जहाज है, मैं तुम्हें आधे जहाज माल सहित दे दूंगा। तब श्रीपाल अपना धनुष बाण लेकर नवपद का स्मरण करके राजा के पास गया, उन्हें ललकारा। रूपवान नवयुवक को देखकर राजा ने कहा कि अरे, तुम अत्यंत सुकुमार हो, क्यों मरने का काम करते हो? अभी तेरे मरने का काल नहीं आया है। श्रीपाल ने कहा कि राजन,
रणभूमि में आकर युद्ध करिए। अब वाक युद्ध का समय नहीं है। जब क्षत्रिय से क्षत्रिय मिले तो शस्त्रों से युद्ध होना चाहिए। बबर राय कोप कुंवर पे धनवत सर बरसाया, एक लगे नहीं अंग कुंवर के, जो जो शस्त्र चलाया हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से, कुंवर खींच तीर की मारी सारा वीर भगाया, महाकाल नृप को बांधी सेठ सामने लाया हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से, छोड़ सेठ के बंधन तक्षण भागे पहरेदार, नृप को मारन सेठ उठा जब हाथ ग्रही तलवार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से, कुंवर कहे रहो बैठा सेठ तुम बल देखा इस बार, नव जनों के लिए नीति में मना किया हर बार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से, निज घर आया शरण रहाया, तीजा बंध बंधाया, चौथा रोग पंचम पलायनी, छठा वृद्धपन छाया हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से, विद्या गुरु अरु बाल अष्ट मानवमी अबलानार, शत्रु हो तो भी ताई, आए नर तू मत मार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से, बबर नृप को बंधन छोड़ी श्रीपाल उस वार, अपनी तरफ से इतर पान कर दिया खूब सत्कार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। आत्मबंधुओं, बबर नरेश क्रोधित होकर श्रीपाल पर मेघ की तरह बाण बरसाए। श्रीपाल को एक भी शस्त्र नहीं लगा। राजा ज्यों-ज्यों उस पर वार करता वह पुण्य योग से बचता ही जा रहा था। राजा यह देखकर अपना धैर्य खो बैठा। वह जैसे निढाल ही हो गया। श्रीपाल ने जोश से बाणों की वर्षा कर सारे सैनिकों को भगा दिया। श्रीपाल राजा को बांधकर सेठ के पास लाया एवं सेठ को बंधन मुक्त किया। राजा के सारे पहरेदार भी वहां से भाग गए। हाथ में तलवार लेकर सेठ उसी समय राजा को मारने गया। श्रीपाल ने सेठ को कहा, रहने दो सेठ, आपका कितना बल है यह देख लिया है। वैसे भी नीतिकारों ने 9 व्यक्तियों को मारने का मना किया है। वे 9 प्राणी हैं, अपने घर आया, शरणागत, बंधनबद्ध, रोगी, भागा हुआ प्राणी, वृद्ध, विद्या गुरु, बालक, अबला नारी। ये 9 प्राणी चाहे अपने शत्रु भी क्यों न हो, इन्हें नहीं मारना चाहिए। बबर नरेश को श्रीपाल ने उसी वक्त बंधन मुक्त किया और अपनी तरफ से राजा का सत्कार सम्मान किया। आत्मबंधुओं, श्रीपाल जो नैतिक प्रामाणिक है, हर तरह से हर परिस्थिति में अपनी नीति को नहीं छोड़ता, अपनी शिक्षाओं को नहीं छोड़ता, अपने संस्कारों को नहीं छोड़ता। इससे हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन जो नियम है, जो संस्कार है, जो नीति है, उसका त्याग कभी नहीं करना चाहिए। जो जो सुभट गए थे भागी, सो पीछे चल आया, किया नौकरी से खारज, सेठ कोप में छाया हो।
श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। श्रीपाल ने रखा उनको कर दीनी दीनार, 2.5 से कुल जहाज जिनों की निगाह रखो हर बार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। बबर नृप का वीर पुरुष जो भागे थे जिस बार, उन्हें बुला के आप कुंवर ने आदर दिया पार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। श्रीपाल का तेज देख नृप करे नम्र मनवार, मुझ घर पावन कीजे तुम अब भाग्य बली सरदार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। निबल पुरुष बिन रक्षक के नहीं केवल पथ में जाए, जू धवल सेठ आधीन होय के बोला कुंवर से आए हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। प्रभु तुम पुण्यवान पुरुष की करे सकल जन चाय, पर रत्न द्वीप है दूर विलंब अति लागे इसके माय हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। कुंवर कहे नृप वचन सेठ जी कैसे टला जाए, ऐसा कही चला नगरी में मन में अति हुलसाए हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। आत्मबंधुओं, जो सैनिक भाग गए थे वो वापस अपने आप आ गए। जो समय पर काम ना आए और जो संकट के समय मैदान छोड़ भाग जाए, उन्हें अब मैं रखकर क्या करूं? जिस वक्त मुझे जरूरत थी उस वक्त ये सभी पीठ दिखाकर चले गए। अब चले जाओ यहाँ से, मेरी आंखों के सामने नहीं आना, भाग जाओ। इस प्रकार धवल सेठ ने क्रोधित होकर सारे सुबटों को भगा दिया। श्रीपाल ने देखा, उसकी करुणा जाग उठी। ये बेचारे परदेश में कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे अपने जीवन का निर्वाह करेंगे? श्रीपाल ने उसी समय उन सबको अपने पास बुलाया और कहा, मेरे 250 जहाज है, उनकी देखभाल करो। और तो और जो बब्बर राज्य के सेवक थे उनको भी बुलाकर आदर दिया। श्रीपाल का ओज और तेज देख बब्बर नरेश विनम्र हो विनंती करते हैं, आपके चरण जहां पर पड़ जाएंगे वहां नवनिधान खिल जाएंगे। आपके जैसा तेजस्वी पुरुष जिसके सानिध्य में आएगा उसका भी भाग्य बदल जाएगा। हे महाबली सरदार, मेरी विनंती मानकर मुझ पर अनुग्रह कीजिए। असहाय पुरुष बिना रक्षक के विकट मार्ग में कदम नहीं बढ़ाता है। वास्तव में यह समझदारी भी है। जब तक बल नहीं हो तब तक किसी से लोहा लेने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, और जब एक बलशाली साथी मिल जाए फिर मैदान से हटने की जरूरत नहीं। बेचारा धवल सेठ अपने आप को निर्बल समझकर सेवक की भांति श्रीपाल के पास आया। आकर अपने दिल की बात चापलूसी पूर्वक परोस रहा है। तुम भगवान के रूप हो, भगवान को हर कोई चाहता है। पुण्यशाली जीव हो और पुण्य परिमल से सुशोभित जिस भी क्षेत्र में जाता है वह वहां लोकप्रिय बन जाता है। देखो, राजा भी तुम्हें अपने यहाँ बुलाना चाहते हैं। मेरे ख्याल से हमारे कितने दिन खराब हो जाएंगे। रत्नद्वीप हमारा गंतव्य है। यदि हम यहीं रुक जाएंगे तो आगे की यात्रा कैसे करेंगे? यहाँ से रत्नद्वीप काफी दूर है, वहां तक पहुंचने में अभी हमें बहुत समय लगेगा। अतः श्रीपाल, अब हम यहाँ से जाने की तैयारी करें। सेठ की सारी बात
ध्यान से सुन लेने के बाद श्रीपाल ने कहना प्रारंभ किया, हे मान्यवर, आपका कहना ठीक है। आप जो कह रहे हैं वह उचित भी है, पर जरा आप भी सोचिए, जब नरेश खुद निमंत्रण देने आए हैं तो उनके वचन को कैसे लांघा जाए, उनको कैसे मना किया जाए। मैं उनके वचन का निरादर नहीं कर सकता। ऐसे बोलते बोलते वह जहाज से नीचे उतरकर अपने कदम को नगरी की तरफ गति दे दी। चाल में नृत्य है, दिल में उमंग है। अपने पुण्य के बल पर राजा के निमंत्रण को पाकर श्रीपाल राजमहल की ओर अति उत्साहित होकर चल पड़े। कर मोटे मंडान कुंवर को नृप निज महला लाया, भक्ति से भोजन जिमा कर प्रेम बहुत बढ़ाया हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से, निज कन्या की करी प्रार्थना बहुत देय सम्मान। तेज बढ़ाओ मेरे वंश का परनोई से सुजान हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। कुंवर कहे सुन भूपत मेरा, क्या जानो कुल ठाम। बिन जाने कन्या को देना नहीं दक्ष का काम हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। नृप कहे अवतंश हंस नहीं छाना रहे छिपाया। हीरा देख खान को जाने जैसे तुम वंश पाया हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। महोत्सव कर सुता परनाई दीनो दान भरपूर। मणिमाणिक मोक्ता फल आदि दासी दास मजूर हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। नाना भूषण दी पहरावनी नाटक स्वर्ग समान। सुख भोगे निज रमणी से और दे याचक को दान हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। एक दिवस श्रीपाल श्वशुर से बोले इस प्रकार। जाना हमें देशावर माही, देर ना करूं लगार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। जैसे ही श्रीपाल ने महल में प्रवेश किया, राजा ने उसका जोरदार स्वागत किया। अपने प्रासाद में आदर पूर्वक प्रवेश कराया। सिर्फ प्रवेश ही नहीं, स्नेह श्रद्धा के साथ भोजन भी कराया। श्रीपाल को अनुभव ही नहीं हुआ कि वह अन्य जगह भोजन कर रहा है। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो वह अपने घर में ही भोजन कर रहा हो। प्रेम इतना बढ़ गया कि राजा ने स्वयं ही कहा कि आप मेरी कन्या मदन सेना का हाथ थाम लो। मैं आपको अपना जवाई बनाना चाहता हूँ। जवाई बनकर मेरे कुल में 4 चांद लगा दो। श्रीपाल बोले, हे नरनाथ, आप ना मुझे जानते न मेरे कुल वंश के बारे में जानते हैं। बिना सोचे समझे किसी को अपनी कन्या दे देनी यह कुशल पुरुष के लक्षण नहीं है। राजा कहने लगा, हे पुण्यवान, हंस की जाति नहीं पूछी जाती। हंस को देखकर यह पता नहीं लगाना पड़ता कि यह कौवा है या हंस। हंस की खुद अपनी पहचान होती है। तुम्हारी क्या पहचान देखो? क्या कभी हीरों की पहचान के लिए उसकी खान में जाना पड़ता है? हीरे को देखकर ही जौहरी कह देता है यह हीरा लाख का है या करोड़ का है। और हीरा कितना ही मूल्यवान क्यों ना हो, कितना ही कीमती क्यों ना हो,
पर वह अपने मुख से कभी नहीं कहता कि मेरा इतना मूल्य है। हे भाग्यशाली, आपको देखकर ही आपके कुल की पहचान होती है। वह वंश कुल अपने आप को भाग्यशाली समझता होगा जिसमें आपने जन्म लिया। हीरे को देख खदान की पहचान हो जाती है। तुम्हें देख तुम्हारे कुल की पहचान हो गई। बस मुझे जच गई, मेरी कन्या का विवाह तो आपके साथ ही करना है। राजा का आग्रह श्रीपाल टाल न सका। पुण्यवान पुरुष जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ पुण्य के खजाने प्राप्त करते रहते हैं। पूरी नगरी को दुल्हन की तरह सजाकर बबर महाराजा ने अच्छे ठाट बाट से अपनी सुपुत्री मदन सेना का विवाह श्रीपाल के साथ शुभ मुहूर्त में कर दिया। दोनों को एक सूत्र परिणय में बांध दिया। राजा ने अपनी पुत्री को हीरे पन्ने माणिक मोती से लाद दिया। प्रेम पूर्वक इतना दिया कि सबको श्रीपाल के भाग्य से अहोभाव होने लगा। दास व दासी के साथ साथ राजा ने नाटक मंडली भी भेंट की जो स्वर्ग के समान नाटक करने में कुशल थे। श्रीपाल अपनी पत्नी मदन सेना के साथ सुख भोग रहा था। सुख भोग के साथ वह दान करना कभी नहीं भूला। जो भी याचक आता, जिस वस्तु की जरूरत होती वह उसे दे देता। सुख पूर्वक अपने समय को व्यतीत करता है। एक दिन श्रीपाल अपने पिता तुल्य ससुर से कहते हैं, ससुर जी, हमें विदेश जाना है। आपका प्रेम देख हम इतने दिन यहाँ रुक गए। जहाँ हमारा गंतव्य है वहाँ पहुँचना और वह अभी यहाँ से बहुत दूर है। यदि हम यहाँ और रुक जाएंगे तो समय पर नहीं पहुँच पाएंगे। अतः आप हमें जाने की आज्ञा देवें। बसे पाहुना से घर कैसे नृप विचारी मन, करी तैयारी एकदम भारी। बुलवा के भोजन हो श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। जूंगी बहान अचंब अनुपम मणि कंचन का काम, सप्त भौम पे बैठ रमे सुवर्ण पास अभिराम हो। श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। बाजा बाजे बहान गाजे रत्न भर्या श्रीकाज, बुला मदन सेना पुत्री ने दी शिक्षा हित काज हो। श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। माता पिता परिवार सकल मिल समुद्र तट पहुँचाया, श्रीपाल निज पत्नी के संग बैठे जहाज चलाया हो। श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। आयो साथ मुझ खाली हाथ यो चिंते मन में सेठ, फलियो भाग्य यूं श्रीपाल को मैं की वृथा बेट हो। श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। जल ईंधन लेने को आया परणी राजकुमार, लिया 250 जहाज हमारा, बना धनी तत्काल हो। श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। मांगो किराया कैसे इससे देना दे इस बार, 10 गुना किराया दीना कुंवर लखी उस वार हो। श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। आत्मबंधुओं, राजा ने मन में सोचा कि मेहमान से घर कैसे बस सकता है। अपने सारे जातिजन
परिजनों को बुलाया और जोर शोर से श्रीपाल मदन सेना की विदाई की तैयारी की। जुंगी नामक जहाज दिया, जो कि सोने हीरे का शिल्प था। उसमें 7 माले थे। 7वें माले पर बैठकर स्वर्ण पाशा खेल सकते थे। शहनाइयां बजने लगी। पुत्री मदन सेना को बुलाकर हित शिक्षा प्रदान की। माता पिता संपूर्ण परिवार समुद्र तट पर उन्हें पहुंचाने आया। अपनी पत्नी मदन सेना के साथ श्रीपाल जहाज में बैठा। धवल सेठ सोच रहा है कि देखो श्रीपाल को कितना कुछ प्राप्त हो गया। खाली हाथ मेरे साथ आया था। जल ईंधन के लिए इस बब्बर राज्य में रुका तो यहाँ इसे पत्नी मिली। मेरे से माल सहित 250 जहाज मिले सो अलग। यह शीघ्र ही करोड़पति बन गया। इससे किराया कैसे मांगू, पता नहीं यह देगा भी या नहीं। श्रीपाल ने जैसे उसके मन की बात भांप ली हो, उसने तुरंत ही 10 गुना अधिक किराया सेठ जी को दिया। धर्म प्रभाव से जैसे जीव को मिले मनुष्य अवतार, ऐसे कुशल में वाहन आए रत्न द्वीप मंझार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। उतर वाहन जन तट आई दीनो दान चुकाई। व्योपारी व्योपार बीच सब अपनी निगाह लगाई हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। जरकस लाल कनात चंद्र वीतंबु दीना तनाई। रत्न हिंडोले बैठ कुंवर फिर निरखे नाटक वाही हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। महंगा भाव जान शीघ्र आधवल सेठ चेतावे। भरे जहाज 250 माल के क्यों नहीं कुंवर बेचावे हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। कहे कुंवर सेठ के ताई बेचो माल तुम सारा। वस्तु विनज अनेरी भर दो करो इतना काम हमारा हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। धर्म के प्रभाव से जैसे मनुष्य योनि प्राप्त होती है, वैसे ही पुण्य प्रभाव से रत्नद्वीप के मध्य कुशल जहाज व्यापारी आए। किनारे पर उतरकर उन्होंने वहां का कर चुकाया। व्यापारी लोग अपने अपने व्यापार सामान की चर्चा आपस में करने लगे। लाल चंदोवा, पर्दा, तंबू, डेरा आदि डालकर श्रीपाल एक झूले में बैठकर पत्नी के साथ झूलने लगा और यात्रा की अपनी थकान दूर करने में मस्त हो गया। धवल सेठ ने आकर श्रीपाल को सचेत किया कि यहाँ पर सारा सामान बेच दीजिए, ज्यादा पैसा मिलेगा। श्रीपाल ने कहा कि आप ही मेरा भी सारा सामान बेच दीजिए तथा यहाँ से अन्य दूसरा सामान लेकर जहाज फिर से भरवा दीजिएगा। आप मेरा इतना काम कर दीजिए। दूध मिले मंजरी हर्षे जैसे सेठ हर्षाया। इसमें लाभ मिलेगा मुझको मनसूबा यह ठाया हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। उसी समय उस रत्न द्वीप में रत्नगिरी परधान। रत्न संचय एक नगरी भारी कनक के नृप जान हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से।
विद्याधर को नाथ आप तसवेण माला पटनार। चार पुत्र भूप के मानो इंद्र उन्हीं यार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। इच्छित पुत्री हुई एक पुनिरैन मंजूषा नाम। रूप कलादिक है जिसमें अंगोपांग अभिराम हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। वर योग नृप कन्या जानी वर की करे तलाश। घर दोनों मिले दीपता पूर्ण पुण्य होतास हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। एक दिन नृप श्री मुनिराज से पूछा कर नमस्कार। रैन मंजूषा मुझ पुत्री का बने कौन भरतार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। एक दिन नृप श्री मुनिराज से पूछा कर नमस्कार। रैन मंजूषा मुझ पुत्री का बने कौन भरतार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। मुनि कहे तुझ पट हस्ती जब विकल होय भग जावे। पति बनेगा वही सुता का जो गज मद हटावे हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। मुनि वचन सुन राजा के तब हुआ चित्त विश्वास। रखो निगाह अनुचर हाथी की हुक्म दिया प्रकाश हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। आत्मबंधुओं, दूध मिलने से बिल्ली जैसे प्रसन्न हो जाती है, बस ऐसे ही धवल सेठ की जैसे मनोकामना पूर्ण हो गई। वह अधिक लाभ से अत्यंत हर्षित हो उठा श्रीपाल का काम करने के लिए। उसी रत्नद्वीप में रत्न संचय नामक नगर था। वहां पर कनक केतु राजा और रत्नगिरी प्रधान थे। वह कनक केतु विद्याधरों का स्वामी था। उसकी वेणुमाला पटरानी थी। राजा के पुण्यवान 4 पुत्र रत्न और रत्न मंजूषा नामक एक कन्या रत्न थी, जो कि सर्वगुण संपन्न तथा रूप सौंदर्य में सर्वश्रेष्ठ थी। कन्या जब शादी योग्य हुई तब राजा ने विचार किया कि जैसी मेरी कन्या रूप गुण पुण्य की निधान है, वैसा ही इसे वर प्राप्त हो। एक दिन राजा ने मुनिराज से वंदन करके अपनी कन्या के योग्य वर के लिए पूछा, इसका पति कौन होगा, इसे कैसे मिल सकेगा। मुनिराज ने कहा कि जब तेरा पट्ट हस्ती मदोन्मत्त हो जाएगा, तब जो उसे वश में करेगा, बस वही तेरी पुत्री का वर होगा। मुनि वचनों पर राजा को दृढ़ विश्वास था। अनुचरों से उसने कह दिया कि पट्ट हस्ती पर बराबर दृष्टि रखे। आत्मबंधुओं, अब आगे ये देखना है कि हाथी का मद उतारने वाला कौन है। क्या श्रीपाल रत्न मंजूषा के साथ विवाह करेगा? नवपद की आराधना से, नवपद के स्मरण से किस तरह श्रीपाल हाथी का मद उतारता है और कैसे आगे की यात्रा आगे और बढ़ती है, जैसे जैसे सुनेंगे आनंद की प्राप्ति होगी। इसी मंगल भावना के साथ आनंद ही आनंद। बोले श्री जैन धर्म की जय।